नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर अपने को सबसे ज़्यादा नापसंद लेकिन सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर मैं बोलता हूं उसी मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हूं। हिंदुस्तान में एक्सीडेंट से, सड़क एक्सीडेंट से होने वाली मौतें पता नहीं आपको परेशान करती हैं कि नहीं। मुझको तो बहुत परेशान करती हैं। मैं कार को सीमित रफ्तार से चलाने की कोशिश करता हूँ। नशा करता नहीं हूँ इसलिए वो खतरा नहीं रहता। सड़क के नियमों को पालन करने की कोशिश करता हूँ। सीट बेल्ट लगा के रखता हूँ। मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो हेलमेट लगा कर रखता हूँ। बड़ी बुरी नौबत है हिंदुस्तान की सड़कों पर। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने वाले देशों में से एक है हिंदुस्तान। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। और मैं आंकड़े आपको बताऊं तो आप थोड़ा हैरान होंगे। भारत की सड़कों पर हर दिन 500 से अधिक मौतें हो रही हैं एक्सीडेंट में। यानी हर घंटे 20 से ज़्यादा मौतें, हर घंटे 20 से ज़्यादा मौत, यानी हर 3 मिनट में कोई न कोई सड़क पर मर रहे हैं। 3 मिनट भी पूरा नहीं होता, एक मौत हो जाती है सड़क पर। 2 दिन पहले से मैं इस मुद्दे पर बोलने की सोच रहा था। सुबह सुबह मुझको खबर मिली एक जगह कहीं दक्षिण में एक्सीडेंट हुआ, 9 लोग मरे, और कहीं एक्सीडेंट हुआ 8 लोग मरे। पहले मुझको लगा एक ही घटना है, फिर पता लगा 2 अलग अलग घटनाएं हैं। थोक में लोग मरते हैं। 18 लोग मर गए, 20 लोग मर गए। छत्तीसगढ़ में ही कवर्धा में एक्सीडेंट हुआ था। मजदूर तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे छोटे से एक गाड़ी में। सब तेंदुपत्ता के बोरी और मजदूर ये सब एक जैसे लदे हुए थे। गरीब मजदूर थे, आदिवासी थे शायद। एक्सीडेंट हुआ, 18 या कितने लोग मर गए थे एक साथ। मुझको उम्मीद थी कि सरकार कुछ कार्रवाई करेगी और मालवाहक गाड़ियों में लोगों का, मजदूरों का, पारिवारिक कार्यक्रम में लोगों का जाने का, किसी तीर्थ पे जाने का, मालवाहक गाड़ी में जाना कम होगा, बंद होगा, ऐसा मुझको लग रहा था। नहीं हो पाया। अभी भी मैं देखता हूं और तो और जो बिल्डिंग तोड़ने के लिए, कचरा उठाने के लिए जो 3D मशीन कहलाती है, उसका सामने का जो हिस्सा रहता है, जो पूरा का पूरा मलबा उठाता है, कचरा उठाता है, उसमें 4-4, 6-6 मजदूर महिलाएं, म्युनिसिपल की कर्मचारी, म्युनिसिपल की मजदूर लदे रहती हैं और वो गाड़ी दौड़ते रहती है, फौलादी गाड़ी। ऑटो रिक्शा के पीछे पैर लटका के बच्चे बैठे रहते हैं, मजदूर बैठे रहते हैं। पीछे से कोई गाड़ी जाके टकराए तो सबके पैर कट जाएं। लेकिन बात मैं आज राष्ट्रीय स्तर की कर रहा हूं, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ में नहीं उलझूंगा। हालांकि सबसे अधिक तकलीफ मुझको यहीं को लेकर होती है, क्योंकि रात दिन देखता हूं और झेलता हूं। जो मौतें यहाँ पे हो रही है, इसकी वजह मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था क्या क्या वजह हो सकती है। मरने वाले सबसे अधिक लोग पैदल और दोपहिया सवार हैं। मैं सुबह साइकिल पे निकलता हूँ, लोग कहते हैं साइकिल वाइकिल चलाना तो ठीक है, थोड़ा सड़क पे बच के रहना। CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मुखिया हैं सुनीता नारायण। कुछ साल हुए दिल्ली में साइकिल से जा रही थी, किसी कार ने ऐसी टक्कर मारी, महीनों तक वो अपनी टूटी फूटी हड्डियों का इलाज करवाते हुए अस्पताल में थी। वो मेरी भी हिम्मत कभी कभी जवाब दे जाती है कि जिस रफ्तार से लोग निकलते हैं, जैसे सांप की तरह लहराते हुए लोग निकलते हैं, जैसे ओवरलोड निकलते हैं लोग, क्या सचमुच मुझको साइकिल चलानी भी चाहिए सड़क के किनारे सुबह सुबह? खाली सड़क जिसको मैं मानकर चल रहा हूं, कब तक सुरक्षित है? मुझको कभी कभी घबराहट भी होती है। लेकिन बहुत गरीब लोग जो हैं, उनके पास तो साइकिल ही रहती है।
जो स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके पास साइकिल ही रहती है, कम से कम गरीब बच्चों के पास साइकिल ही रहती है। तो मुझको लगता है वो भी 365 दिन ये खतरा झेलते हैं गरीब लोग साइकिल से आने जाने का। और जो दोपहिया वाले जो लोग मरते हैं, रोज देख रहा हूं मैं, खड़ी हुई ट्रक में जाके पीछे से मोटरसाइकिल घुस गई, 2 लोग 3 लोग जितने थे सब मर गए। रोज होता है ये। तो मैं सोचता हूं कि ये सड़कों पर मौतों को कैसे रोका जाए। क्या सचमुच रोका जा सकता है? क्या लगता है आपको कि रोका जा सकता है इन मौतों को? मैं चूंकि करीब करीब 48-49 साल पहले जब से मैंने रिपोर्टिंग चालू की, मेरा पहला शौक ट्रैफिक के बारे में लिखने का था और तब से मैं लगातार बारीकी से देखते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ। अनुपातहीन ढंग से अधिक लिखता हूँ क्योंकि मौतें मुझको खराब लगती हैं। मुझको लगता है कि न केवल मेरे परिवार के लोग बल्कि बाकी तमाम लोग भी महफूज रहें, ऐसे लगता है मुझको। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा लिखता था, बोलता भी हूँ। मैं बताऊँ आपको, सड़कें चौड़ी होती चल रही हैं, खासकर हाईवे 4 लेन हो गए, 6 लेन हो गए, कहीं कहीं 8 लेन भी हो गए। गाड़ियां, उनके इंजन ऐसे आ गए हैं कि वो बात की बात में आपने एक्सीलरेटर दबाया, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार कर जाती हैं। अंधाधुंध रफ्तार, गाड़ियों की रफ्तार अंधाधुंध हो गई है। चाहे आप सीमा जो भी रखें, स्पीड की लिमिट जो भी रखें, लोग अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। मेरे कॉलोनी से जो लोग निकलते हैं, वो कॉलोनी के भीतर जहां मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर की स्पीड भी बहुत रहना चाहिए, वहां पे वो 70, 80, 90 किलोमीटर की स्पीड से लहराते बल खाते मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइलेंसर फाड़ा हुआ। तो 2 वजह मुझको ये लगती हैं कि सड़कें ऐसी हो गई हैं, बहुत सारी सड़कें कि उनमें गाड़ियों को ज़्यादा रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। गाड़ियां ऐसी हो गई हैं कि वो बात की बात में कितनी भी स्पीड पकड़ सकती हैं। 2, लोगों में अहंकार हो गया है। गाड़ी का जो हार्स पावर रहता है वो लोगों के अहंकार में जुड़ जाता है। मुझ में जितना भी अहंकार है, अगर मैं और बड़ी गाड़ी में बैठा हूं तो उस गाड़ी का हार्स पावर मेरे अहंकार में जुड़ जाता है। अभी आने के ठीक पहले मैं खबर देख रहा था कि बगल के दुर्ग शहर में जो एक कथावाचक का कार्यक्रम चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री का, उनका कथा सुन के कोई लड़का निकला था और किसी ऑडी कार, ऑडी शायद 50 लाख, 1 करोड़, 2-4 करोड़ जैसी महंगी गाड़ी रहती है, ऑडी कार वालों ने उसको देखा, हमारी कार को क्यों घूर के देख रहे हो, उसको मारा पीटा सड़क के ऊपर। एक कोई दूसरी जगह का है कि एक दूसरी महंगी गाड़ी उस पर खरोंच लग गई, इसको लेके मारा पीटा। कई कत्ल हो जाते हैं, रोड रेज कहते हैं इसको, कत्ल हो जाते हैं कई। तो खैर मैं इस पे अभी जाना नहीं चाहता कि ये जो दुनिया का भविष्य बताता है बागेश्वर बाबा, उसको ये भविष्य क्यों नहीं दिखा कि उसका भक्त जो वहाँ से सुन के निकल रहा है, उसका प्रवचन और पर्चा वर्चा कुछ लिखता है, तो उसका क्यों पर्चा नहीं लिखा दिया कि तुम ऑडी कार वाले से मत उलझना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। अगर गरीब था वो जो जा रहा था, ऑडी कार नहीं थी उसके पास, गरीब था, मार खा गया, पिट गया। अब जो त्रिकालदर्शी है, जिसको सब होने वाला दिखता है, हो चुका दिखता है, उसको अपने भक्त को तो सावधान कर देना था। लेकिन खैर मैं उस पर जाना नहीं चाहता। उस पर कांग्रेस और भाजपा और सब लोगों के बीच पर्याप्त विवाद चल रहा है, तो मैं उसमें शामिल होना नहीं चाहता दंगल में अभी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि महंगी गाड़ियाँ, उनकी वजह से बढ़ा हुआ अहंकार, इसके ऊपर जब नशा जुड़ जाता है, दारू का नशा, दूसरी चीज़ों का नशा, कई तरह का नशा जुड़ जाता है, तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ते चलता है। वो गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, जुड़ता नहीं है कि दारू आ गया तो 3 से 4 हो गया, दारू आने से 3 से 6 होगा। उसके बाद बगल में लड़की बैठी है जिसको इम्प्रेस करना है, तो गाड़ी चलाने वाला लड़का जो है
वो सड़क पर एक्सीडेंट के खतरे को 6 से बढ़ा के 12 कर देगा, इतने बददिमागी में चलाएगा। ये कई बार हुआ है। सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हुआ, मर गए कुछ लोग उसमें, रायपुर शहर में ही। तो पता लगा कि लड़का लड़की दोनों घूम रहे थे, रात भर घूमे हुए थे, नशे में थे, कुछ था, महंगी गाड़ी थी, और आपस में बहस हुई तो ले जाके मार दिया किसी को। तो आप नशा करो तो आपका मूड अपसेट हो, तो आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो आप किसी पे नाराज हो, तो सड़क पे कोई सामने से ना हटे तो कोई आपकी गाड़ी को घूर के देख ले, तो किसी से आपकी गाड़ी में खरोंच आ जाए, तो कुछ भी हो, आप अपने पूरे हार्स पावर के साथ कुचल देना चाहते हो दूसरे लोगों को। एक हरियाणा के डीजी ने 2 गाड़ियों का नाम लिया था, एक चौपहिया है और एक दुपहिया है। उसने कहा कि ये 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको चलाने वाले लोग जो हैं उनका दिमाग आसमान पे चले जाता है, बददिमाग हो जाते हैं, गुंडे मवाली चलाते हैं इन 2 ब्रांड को। तो लोगों ने आपत्ति की कि आप ब्रांड का नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं। किसी ने नोटिस वोटिस भी भेजा, कहा कि मेरे पास ये गाड़ी है और आपके ये कहने से मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन मेरा ये तजुर्बा है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, कोई मुझको भी लीगल नोटिस ना भेजे। मेरा ये तजुर्बा है कि हरियाणा के डीजीपी ने एकदम ठीक कहा था। इन 2 गाड़ियों को मैं देखता हूँ, एक चौपहिया और एक दुपहिया। दुपहिया मेरे पास भी है वही, लेकिन मैं देखता हूँ कि आम तौर पर इनको चलाने वाले लोग बददिमाग हैं, साइलेंसर फाड़ के चलते हैं, अंधाधुंध रफ्तार से चलते हैं। ऐसे ही ये गाड़ी जो है चौपहिया, इसको चलाने वाले लोग इतने एक्सीडेंट करते हैं, इतनी बददिमागी से चलते हैं, इतने तरह के लाइट लगवा लेते हैं उसके ऊपर कि सामने से अगर ये चौपहिया आए तो मुझको कुछ दिखता नहीं है और पुलिस रोकती नहीं है किसी भी चीज को। मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक वायलेशन जिसको कहते हैं, ट्रैफिक के सड़क के नियमों को तोड़ना, उसके ऊपर रोकने का पुलिस का हौसला खत्म हो गया है। जितने लोग नियम तोड़ने वाले हैं वो तरह तरह की ताकत वाले हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, मेन अपोजिशन पार्टी के हैं, पत्रकार हैं, अफसर हैं, अफसरों की औलाद हैं, जजों की औलाद हैं, ऐसे ही लोग हैं। पैसा खूब है जिनके पास में। पुलिस कितना लड़ाई लड़े। मैंने एक बार एक पुलिस वाले से पूछा कि सड़कों पे इतना वायलेशन हो रहा है, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो कहा बच्चे लोग इस शहर में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा आपके बच्चे इस शहर में पढ़ रहे हैं, ये तो वजह होना चाहिए कि आप कार्रवाई करो ताकि आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें। कहा नहीं, सुबह से कार्रवाई चालू करेंगे तो शाम के पहले ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा। अभी स्कूल कॉलेज के सीजन के बीच में कहाँ जाऊं मैं दूसरे शहर में, 2 जगह घर बसाऊंगा, उसका खर्चा निकालूंगा तो आप ही कहेंगे कि पुलिस वसूली करती है। तो मुझको तरस आ गया। उसने कहा कि आप एक बात बताइए, चौराहों पे, हाईवे पे हम लोग धूल, धुआं, धूप, इन 3 चीज़ों को झेलते हुए और शोरगुल, हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, इसको झेलते हुए खड़े रहते हैं 10-10 घंटे। क्या हालत हमारी होती होगी? कोई मुआवजा है? पूरे फेफड़े में धुआं भर गया है चौराहे में जो खड़े रहते हैं उनका। क्या करें हम लोग? तो मुझको लगा कि नहीं, तुम लोग थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हो तो ठीक करते हो। अभी वो जीतन राम मांझी ने कहा है कि सांसद विधायक 10% लेते हैं पैसा मंजूर करने का तो ठीक करते हैं, और कहा है कि मैंने भी उसी में से 40 लाख रुपया पार्टी फंड में दिया था। तो मुझको लगता है कि पुलिस भी अगर थोड़ा बहुत ले लेती है पैसा तो ठीक करती है। आखिर फेफड़े में धुआं भर के अगर घर जा रही है रात में, आंखों में जलन लेके जा रही है, कान सुन्न हो गए हैं शोरगुल सुनकर, तो ठीक है, थोड़ा बहुत जेब में ले जाए, शायद एक हाथ कुछ थकान उतारने के लिए, राहत के लिए थोड़ा बहुत कुछ मदद मिले उसमें। तो मैंने बुरा मानना छोड़ दिया है। मैं जिस
अमानवीय वर्किंग कंडीशंस को देखता हूं पुलिस की, लेकिन सवाल ये उठता है कि रायपुर से कोई बस निकलती है और जगदलपुर पहुंचती है, मुसाफिर लेके जा रही है 40, 45, 50 मुसाफिर लेके। ये दूरी जितने घंटे की है रायपुर से जगदलपुर तक की, इसमें जो अधिकतम स्पीड है जिस पे ले जा सकते हैं, उस स्पीड के हिसाब से दूरी को कैलकुलेट करके देख लीजिए। रास्ते में जितनी देर का स्टॉपेज है, लंच का, डिनर का, उसको देख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए किस रफ्तार से लेके गए होंगे बस को वहाँ पे। ये गणना करना ये भी नहीं हो पा रहा है क्या सरकार से? ये तो आजकल कई तरह के उपकरण आ गए हैं जो स्पीड को नाप लेते हैं और फोटो भी खींच लेते हैं साथ साथ, और चालान भी बना के भेज देते हैं। छत्तीसगढ़ में आरटीओ के पास, पुलिस के पास, किसी के पास हैं ऐसे उपकरण। सड़कों पे मौतों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता? और छत्तीसगढ़ की तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये पूरे देश में ही ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? मेरे दिमाग में एक बहुत छोटी सी चीज़ है, 2 टोल नाके रहते हैं 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के बीच में 2 टोल नाके हैं 2 सिरे पर। एक टोल नाके पे कितने बजे पर्ची कटी है और दूसरे टोल नाके पे वो गाड़ी कितने बजे पहुंची है? कोई गति सीमा है ना, किस स्पीड से अधिकतम वो जा सकती है? क्या दोनों जगह के टोल नाके जोड़े नहीं जा सकते कि वो देख ले उस नाके पे, अरे यहाँ 60 किलोमीटर अधिकतम स्पीड थी, तुम तो 90 पे आ गए, चलो तो किनारे तुम्हारा चालान करें। ये सरकार के औजार हैं ये सब, ये नाके कंप्यूटर सरकार के हैं, ठेके पे दिया है उसने, कलेक्शन करने के लिए है सरकार के नाके। उन कंप्यूटरों को स्पीड से क्यों नहीं जोड़ दिया जाता? छोटे छोटे से 5-10 लाख रुपए के उपकरण हैं ऐसे जो स्पीड को पकड़ लेते हैं, नंबर को पकड़ लेते हैं, चालान को भेज देते हैं। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इतने मुसाफिरों को खतरे में डाला जाता है गाड़ियों के? मैं थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि महंगी गाड़ियाँ बढ़ते चल रही है। हर महंगी गाड़ी, जिस दिन मैं 15 लाख की गाड़ी से 5 लाख की गाड़ी पे आया तो एक बात समझ लीजिए, मेरा अहंकार थोड़ा सा कम हो गया। 15 लाख की गाड़ी में मुझको और ताकत लगती थी, अब मैं 5 लाख की गाड़ी में आ गया तो मैं थोड़ा ज़मीन पे आ गया। मुझको लोग जो हैं पैदल लोग, थोड़ा उनके करीब आ गया हूँ मैं। तो अब चूंकि गाड़ियाँ बढ़ते चल रही है, राजनीति में, गवर्नमेंट सप्लाई में, सरकारी निर्माण में, मीडिया के कारोबार में भी, सभी जगह बड़ी गाड़ियां लेने की गुंजाइश बढ़ते चल रही है लोगों की। अहंकार बढ़ते चल रहा है, स्पीड बढ़ते चल रही है, दुर्घटना का खतरा बढ़ते चल रहा है। किसी देश की प्रगति ये नहीं है कि वहाँ कितनी चौड़ी सड़कें हैं, कितने रफ्तार से गाड़ियाँ चल सकती हैं। देश की प्रगति ये है कि वहाँ का ट्रैफिक कितना सुरक्षित है, सड़कों पर हादसे कितने कम हैं, हादसों पर कार्रवाई क्या होती है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? लगता है आपको? किसी के मन में कोई इज्जत नहीं है ट्रैफिक के नियमों को लेकर। इन मौतों को अगर रोकना है, मैं एक बार फिर आपको आंकड़ा बतला देता हूँ, हर दिन 500 से ज़्यादा सड़क हादसा मौतें हैं हिंदुस्तान में। हर घंटे में 20 से ज़्यादा, हर 3 मिनट में 1 मौत हो रही है सड़क पर। आप क्यों सड़क सुरक्षा के नियम कड़ाई से लागू नहीं करते? क्यों हमदर्दी है उन लोगों से जो हेलमेट नहीं लगाते? मैं तो उस पुलिस को नासमझ मानता हूँ जो किसी कारखानेदार से, कारोबारी से, कहीं से दान में हेलमेट लेके बिना हेलमेट वाले लोगों के सिर पे हेलमेट रखती है। जिनको जुर्माना लगाना चाहिए उनको आप पुरस्कार दे रहे हैं, पनिशमेंट की जगह रिवार्ड दे रहे हैं। आप लापरवाही को बढ़ा रहे हैं। मुफ्त का हेलमेट जिसको मिलता है वो कभी हेलमेट को नहीं लगाएंगे, बेच खाएंगे, घर में रख देंगे, कुछ भी करेंगे, लगाएंगे नहीं उसको, मुफ्त के हेलमेट को। इधर तो आपने माहौल अराजकता का ये बना के रखा है कि खरीदा हुआ हेलमेट लोग नहीं लगाते।
इन मौतों को कम करना, पर्याप्त कम करना, एक दिन में 500 से ज़्यादा है ना। अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ये तय कर ले कि हमको इन मौतों को घटाना है, मोदी जी घोषणा कर दें कल की, ये थाली चम्मच अभी नहीं बजाना है, अभी सड़कों पे मौत रोकना है। अभी तो कितना 15 करीब या कितने प्रदेशों में तो उन्हीं की पार्टी की सरकार है और देश में तो है ही। अगर मोदी जी आज आह्वान कर दें लोगों का, अपनी सरकारों का, लोगों का, बिना हेलमेट कोई नहीं निकलेंगे, बिना सीट बेल्ट कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, मोबाइल देखते हुए कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, हर सरकार 100% जांच करेगी, निगरानी करेगी, सीसीटीवी कैमरे लगा के, चालान के दूसरे उपकरण लगा के कार्रवाई की जाएगी। और मोदी जी एक बात और कह सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपना ड्रोन भेजकर दिखवा लूँगा कि अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये 500 मौतें जो रोज़ हो रही हैं, ये घट के 100 के नीचे आ जाएंगी। 400 मौतें कम से कम मेरे अंदाज से ऐसी हो रही हैं रोज़, जो सरकारों की लापरवाही से हो रही हैं, जो सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, इसलिए हो रही है। फिलहाल सरकार जब तक न करे तब तक आप इस पे अमल कीजिए, अपनी हिफाजत खुद कीजिए, नशा करके गाड़ी मत चलाइए, स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी मत चलाइए, दोपहियों पर हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चौपहिए पर हैं तो आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए, कुछ भी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए। आप खुद भी मौतों को कम कर सकते हैं। मौत को रोकने के लिए आप सरकार के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि सड़कों पे जो एक्सीडेंट होते हैं, सरकार थोड़ी अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करती है, लोग ही अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करते हैं। ये अलग बात है कि उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर सरकारें नहीं जिम्मेदारी पूरी कर पा रही हैं तो अपनी ज़िंदगी के प्रति आप खुद ज़्यादा जवाबदेह हैं। आपको लगता है कि मेरी इस बात में कोई दम है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है इस बारे में, और इस आंकड़े में अपना नाम मत जुड़वाइएगा। 500 से ज़्यादा वैसे भी है, आपका नाम जुड़ जाएगा तो 501 या 527 हो जाएगा, ठीक नहीं है। आप कितने भी नालायक भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, नशेड़ी भी होंगे, तो भी आपका परिवार आपको चाहता होगा। उसके ऊपर ऐसी बिजली मत गिराइए कि आपके घर पे फ़ोन जाए कि ये एक्सीडेंट में मर गए हैं। फिर मिलेंगे।